इंडिया और न्यूजीलैंड। आपके भाई ने पहले ही प्रिडिक्शन की थी कि इंडिया और न्यूजीलैंड की टीमों का फाइनल होगा। यह भी प्रिडिक्शन की थी आपके भाई ने कि पाकिस्तान के अंदर 15 में से सिर्फ 10 मैचेस होंगे। पहले पाकिस्तानी टीम 5वें दिन चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुई, उसके बाद पाकिस्तान की टीम से चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल छिना, फिर पाकिस्तान की टीम से फाइनल भी छिन गया। अब पाकिस्तान की टीम सुकून से टीवी में बैठ के रोजे शोजे रख के, वो लर्न वाला जो हमारा बंदा है वो बैठ के रोजे शोजे रख के अब मैच देखेगा, इंडिया का फाइनल देखेगा। जो फाइनल पाकिस्तान में होना चाहिए था वो दुबई के अंदर हो रहा है। अब ये प्रेडिक्शन आप शहीर भाई की सुन रहे भाई साहब, इंडिया की टीम इंशाल्लाह ताला चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीतने वाली है, क्योंकि इस टाइम इंडिया से ज्यादा डिजर्व, आप ये नहीं कहो कि न्यूजीलैंड डिजर्व नहीं करता, न्यूजीलैंड भी डिजर्व करता है, लेकिन जिस तरह से इंडिया की टीम खेल रही है ना, न्यूजीलैंड को जीतने नहीं देगी। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इंडिया और न्यूजीलैंड की टीमें पहुंच गई, लेकिन सोचिए एक मर्तबा पीसीबी के बारे में जिसने 1200 करोड़ रुपए लगाया और पाकिस्तान को सिर्फ एक मैच खिलाया। इमेजिन करो यार, पाकिस्तान की टीम 5वें दिन चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होती है, 1200 करोड़ भाई साहब पीसीबी लगाता है स्टेडियम्स के ऊपर, स्टेडियम्स की रेनोवेशन के ऊपर। और चक्कर और टेंशन पता किस बात की होती है? टीम इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना, टीम इंडिया ने हमारा लोगो नहीं लगाना, वो वहां वो सियासत कर रहा है, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं एक्सेप्ट होगा। सारा का सारा जोर इस पे लगा रहा। अगर किसी पे जोर नहीं लगा रहा तो वो पाकिस्तान की टीम थी। अगर किसी पे हमारा जोर नहीं था, फोकस नहीं था, वो ये था या तो विन होगा या तो लर्न होगा। हमेशा लर्न मिला, टीम वर्क नहीं मिला, विन नहीं मिला, और उस वजह से पाकिस्तान की टीम बाहर बैठा। अब यानी कि हमने 1200 करोड़ लगाए, मैच सिर्फ एक खिलाया, क्योंकि दूसरे मैच में तो पाकिस्तान के बारिश हो गई। एक पाकिस्तान दुबई में जाके अपने आप को बाहर करवाने के लिए खेल आया। क्या है यार इस बनेगा इस मुल्क का। मिचेल सेंटनर ने इंडिया टीम को चैलेंज कर दिया है। दुबई रवाना होने से पहले उन्होंने कहा टीम इंडिया तैयार रहे, बिल्कुल रेडी रहे, हम आ रहे हैं दुबई और हम खेलने नहीं आ रहे भाई साहब, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए आ रहे हैं। तो मिचेल सेंटनर साहब को कोई ये जवाब दे दे कि इंडिया की टीम आपसे 250 रन करके जीती थी, इंडिया की टीम आपसे 300 रन करके नहीं जीती। आप जब वहां गए तो आपने कहा यार पिच ऐसी है, उसके बाद टीम इंडिया को एडवांटेज है, लोगों को एडवांटेज है, भाई इंडिया तो वहां स्टे कर रही है, एक ही पिच के ऊपर खेल रही है। कल एक कोई शाहकार आके मेरे पास कमेंट करके कह रहा था, अबे यार तू चुप कर, तुझे क्या पता, कमें इंडिया के पास तो सारी पिचेस ही है क्या। और मेरे भाई और मेरे प्यारे भाई, जरा मुझे आप एक बात बताओ, न्यूजीलैंड की साइड थी, साउथ अफ्रीका की साइड थी, पाकिस्तान की साइड थी, ऑस्ट्रेलिया की साइड थी, उसके बाद साउथ अफ्रीका का बोर्ड था। क्या कर रहे थे ये आर्गुमेंट करते। बीसीसीआई के पास सबसे ज्यादा आईसीसी का शेयर है और दे लेने गया यार आईसीसी भी। मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूं, जहां पे ब्रॉडकास्टर्स चाहते हैं ना, सारी की सारी गेम वहीं पे होती है। ब्रॉडकास्टर्स का आईसीसी भी पपेट है, ब्रॉडकास्टर्स का बीसीसीआई भी पपेट है। तो ये गेम पपेट्स की है और ब्रॉडकास्टर्स की गेम है, पैसे की गेम है सारी। आप इस बात को समझो। तो जो ये बात करते हैं ना कि यार वहां पे आओ, वहां पे आकर नहीं खेले, यहां पे आकर नहीं खेले, बोर्ड के पास इख्तियार था, करते ना, फिर इख्तियार क्यों नहीं किया। यार मुझे समझ नहीं आती इस बंदे की, माइकल वॉन की, क्यों ये बार बार उंगली करने के लिए आ जाता है। इस बंदे से एशिया की कोई भी टीम हो दोस्तों, इससे बर्दाश्त नहीं होता। माइकल वॉन साहब कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम से, सी टीम से इंडिया जीत के सेलिब्रेट ऐसे कर रहा है जैसे वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीत गया हो। मेरी जान के टोटे, मेरी जान, मेरी जिंद, मेरी जान, मुझे एक बात बता, जब इंडिया ने भी इंग्लैंड को हराया है और 3-0 से हराया है और 4-1 से ओडीआई वाली सीरीज हराई है, तब कहां फौत हो गए थे? तब ये वाला स्टेटमेंट नहीं दिया था कि इंग्लैंड की टीम 5-0 से इंडिया को हराएगी, फिर जब एक मैच हार गई फिर कहता 4-1 से हराएगी, फिर जब 2 मैच हार गई फिर कहता 3-2 से हराएगी। आखिर में मुंह काला मल के छुपाने ही पड़ा तुम्हें। और अब तुम कह रहे हो कि इंडिया की टीम सी साइड से खेली है। और यार ऑस्ट्रेलिया को किसने, इंडिया ने कहा था कि वो अपने मेन प्लेयर्स बाहर के बाहर बिठा के आ जाए। आप जो यहाँ आ जाते हैं फेवर देने के लिए। अच्छा, इस बंदे की ना आदत है, अंग्रेजों की भी एक आदत है, ये कभी भी एशिया टीम को ना डोमिनेट करते हुए नहीं देख सकते। इसलिए मैं हमेशा यहाँ बैठता हूँ, हमेशा से एशियन टीम को सपोर्ट करता हूँ। आप भी एशियन टीम को सपोर्ट करें दोस्तों, ताकि इन अंग्रेजों को पता लगे कि यार क्रिकेट जो है सिखाई आपने है, मगर जीतना हमारा काम है। गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन तमाम टीमों को जवाब दे डाला है जो बिला मायने तनकीद इंडिया के ऊपर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाई हमें दुबई में खेलने का कोई एडवांटेज हासिल नहीं है, बल्कि मुझे तो यह भी नहीं याद कि हमने कब लास्ट टाइम टूर्नामेंट दुबई के अंदर खेला था। और कहने लगे कि यार स्पिनर्स की अगर हम बात करें ना,
स्पिनर्स हम दुबई के अंदर भी जितने लेके आए हैं, अगर टूर्नामेंट हम पाकिस्तान भी खेलने जाते ना, इसी वजह से हम 2 ही स्पिनर्स लेकर जाते। कोई ये मत समझे कि हमने स्पिनर्स का जाल बिछाया हुआ है। गौतम गंभीर साहब की बात 100% एक्यूरेट है, 100% एक्यूरेट। अगर टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आई तो ये टीम इंडिया का कसूर नहीं है, ये बीसीसीआई का कसूर नहीं है, ये इंडिया की गवर्नमेंट का कसूर है। आप इंडिया की गवर्नमेंट को जाकर पकड़े, या अगर टीम इंडिया के पास सारे लोग चल के जा रहे हैं तो जाकर आप बीसीसीआई को पकड़े। आप भाई, आपका साउथ अफ्रीका का बोर्ड, आपका बांग्लादेश का बोर्ड, आपका ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड, आपका इंग्लैंड का बोर्ड, ये क्या जख्म मार रहा था? लड़ते ना केस आप लोग, क्यों नहीं लड़ा आपने? और पीसीबी वो तो हमें वैसे लुल देके चला गया, इसने कहा कि भाई हम तो लड़ रहे हैं केस, कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, उसने वैसे ही लुल कर दिया। तो भाई हम आपके पास एक मौका था केस लड़ने का, बाप खामा खामे बोतानबाजी है ये तो, और कुछ भी नहीं है। खेलना है तो प्रॉपर क्रिकेट खेले और क्रिकेट से हराएं, क्योंकि अब पैसे की गेम रह गई है। वही होगा जो स्पॉन्सर्स चाहेंगे, वो नहीं होगा जो बीसीसीआई और आईसीसी चाहेगा। ये स्पॉन्सर्स की गेम थी। तनवीर अहमद साहब पता नहीं किस मुंह से दुआ मांग रहे हैं कि इंडिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हार जाए। और ना सिर्फ तनवीर अहमद साहब, बल्कि तनवीर अहमद साहब के साथ बहुत सारे पाकिस्तानी रोजे रख रख के ये दुआएं मांग रहे हैं कि इंडिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हार जाए। मेरी बात एक याद रखना, अगर आप इंडिया के फाइनल हारने की दुआ मांग रहे हो, आपके अंदर क्रिकेटिंग स्पिरिट नहीं है। हाँ, आप न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर लो, आप अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट कर लो, लेकिन अगर जिस तरह हारने की दुआएं हाथ उठा उठा के आप मांग रहे हो, आपके अंदर क्रिकेटिंग स्पिरिट नहीं है। खास तौर पे उस बंदे के अंदर जो क्रिकेट खेला हुआ हो। तनवीर अहमद साहब किस मुंह से ये बात कह रहे हैं कि हम टीम इंडिया को हारने की दुआ मांगते हैं? वो इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि टीम इंडिया यहां खेलने के लिए नहीं आया। तनवीर साहब, जो लॉलीपॉप पीसीबी ने आपको दिया, तो वो आप लॉलीपॉप पलट के बीसीसीआई को दे सकते थे। आपको जो पलट के पीसीबी ने लॉलीपॉप दिया, आपके प्लेयर्स अच्छे सेलेक्ट नहीं किए, आप उसके ऊपर तनकीद करते, आप उसके ऊपर बात करते। आप किस तरह से तनकीद कर सकते हैं यार? आप एक्स क्रिकेटर हैं, थोड़ी सी अपनी रिस्पेक्ट का मादा बढ़ाइए, थोड़ा सा सपोर्ट करने का मादा भी बढ़ाइए, और ना सिर्फ बिला वजह तनकीद ना कीजिए कि इंडिया यहां नहीं आया, हमने नहीं खेलना। ओ भाई, अपने पीसीबी को पकड़ो, उसका गिरबान पकड़ो, ताकि आपका मुकदमा अच्छा लड़ा जा सके बीसीसीआई के साथ। झूठ, धोखेबाजी, फरेब, एक दूसरे की टांगे खींचना, सियासत करना, शायद एक ये सबसे बड़ी वजह है। मेरा दिल पाकिस्तान क्रिकेट टीम से उकसा चुका था। यही वजह थी कि भाई मैं अब अच्छी क्रिकेट देखने के लिए टीम इंडिया को सपोर्ट करता हूं। यहां पर भाई साहब जेसन गिलेस्पी, जो कि अंग्रेज है, आप सोचो ना कि ये मुसलमान है बंदा, ये पाकिस्तानी है, ये झूठ बोल सकता है। 100% सही सोचोगे, ये बंदा झूठ बोल सकता है, दाढ़ी रख के भी झूठ बोल सकता है। लेकिन अगर आप सोचो ना कि अंग्रेज गलत बात करेगा, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि अंग्रेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ कलमे की कमी है। जेसन गिलेस्पी साहब फरमाते हैं कि मेरे खिलाफ और गैरी क्रिस्टन के खिलाफ सबसे बड़ी सियासत आकिब जावेद ने की। आकिब जावेद, तू अपने बुड्ढे, तू याद रख, मैं तेरे रोजे के साथ तुझे बोल रहा हूं, जो तेरे साथ होगा ना आगे, वो तू देखेगा, क्योंकि तेरी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम यहां पे पहुंची है। और वो पाकिस्तान का एक अजहर महमूद, उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम यहां पहुंची है। ये सारे काले भेड़िया मिलके, काले सांप मिलके पाकिस्तान को पागल बना रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे। अगर आप ये कहो ना मोहसिन रजा नकवी की बात करो, यार मैं आपको एक बात बताता हूं, मोहसिन रजा नकवी ने ना क्रिकेट के लिए कोई ना कोई काम किया। जो चीज आप अप्रिशिएट कर सकते हो ना, वो आप करो। उस बंदे ने ग्राउंड बनाया 1200 अरब रुपए के 4 महीने के अंदर, जो कि कोई गवर्नमेंट नहीं बना सकी। वो क्रिकेट का अच्छा सोच सकता है, लेकिन ये जो अंदर के घुल मिलाप काली सांपें बैठी हुई है ना, जैसे उस बंदे ने भी कहा था कि भाई स्पिनर डाल लो, एक फखर जमान जब बाहर गया, उसकी डिसीजन को उठा के ऐसे बाहर फेंक दिया। और मोहसिन रजा नकवी साहब, इनको गोरकन की नौकरियां दिलवाएं, इन उल्लू के पट्टों को पकड़े और पकड़ के बाहर निकालें। आप किन भेड़ियों को पाल रखा है आपने, जो पाकिस्तान का नाम बदनाम किया हुआ है? अब तो पाकिस्तानी भी नहीं कह रहा, ये अंग्रेज कह रहा है, खुदा के लिए मान लीजिए।